हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूं। पामिस्ट्री फॉर यू में मैं आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक पामिस्ट के लिए किसी का भी हथेली एक खुले किताब की तरह होता है। तो दोस्तों, आज हम एक 18 इयर्स लड़की के हथेली का अध्ययन करके पता लगाएंगे कि उनका भविष्य कितना सुहाना हो सकता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आप आगे भी पा सके। दोस्तों, लड़कियों का लेफ्ट हैंड देखा जाता है, तो इस लड़की का लेफ्ट हैंड आपके सामने है। तो दोस्तों, पहले हम जीवन रेखा से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस लड़की का जीवन रेखा पूरे के पूरे लंबे हैं और उनका घुमाव शुक्र पर्वत की ओर है। तो दोस्तों, ऐसे जातक कम से कम 95 साल से अधिक उम्र तक निरामय जीवन का अधिकारी होते हैं। दोस्तों, अब हम जीवन रेखा से ऊपर की ओर निकलने वाली कुछ असेंडिंग लाइन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिए, एक असेंडिंग लाइन जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की ओर जा रही है। दोस्तों, उसको लक लाइन भी बोला जाता है, यानी कि उसको फेट लाइन भी बोला जाता है। दोस्तों, ये लाइन बहुत छोटी है पर बहुत ही क्लियर है। दोस्तों, ये करीब करीब 55 साल में एक टर्निंग पॉइंट की ओर इशारा करती है, यानी कि 55 साल के बाद उनके धन में कोई कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, ऐसा ही एक असेंडिंग लाइन जीवन रेखा से निकलकर करीब करीब 18 साल की उम्र में ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई देती है। इसका यह मतलब है कि वो अपनी पढ़ाई में अव्वल आएंगे। और दोस्तों, फिर देखिए, और एक असेंडिंग लाइन करीब करीब 26 साल की उम्र में निकलकर ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई देता है। तो इसका मतलब यह है कि वो उस उम्र में एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी पाएंगे, यानी कि उनका एक बहुत ही हैप्पी मैरिज होगी। और दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि जो जीवन रेखा है वो करीब करीब 75 साल की उम्र में थोड़ा कट गई है। तो ये थोड़ा दिक्कत को अंजाम देती है, यानी कि स्वास्थ्य अवस्था में अवनति या फिर कोई प्रिय जनों की बिछुड़ने का और इशारा करता है। अगर दोस्तों उस वक्त पर वो जरा संभल जाएंगे तो उनका उम्र करीब करीब 95
साल से भी अधिक होगी। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और शुक्र पर्वत पर नजर केंद्रित करते हैं। दोस्तों, शुक्र पर्वत मॉडरेट है, यानी कि थोड़ा उभरा हुआ है, जो कि उनकी पैशन और लाभ के ओर इशारा करता है। दोस्तों, शुक्र पर्वत से निकलकर कुछ आड़ी रेखाएं, यानी कि पैरेलल लाइन, जीवन रेखा की ओर जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन एक खास बात है कि वो जीवन रेखा को काटती नहीं है। दोस्तों, ये राहु और मंगल रेखाएं होती है, जो कि एक टेम्पररी सेटबैक की ओर इशारा करती है, यानी कि जातक के उसी उम्र में कुछ बाधाएं निकल सकती है। और ऐसी बाधाएं अधिकतर परिवारजनों या फिर मित्रों या फिर कुछ संबंधों से हो सकती है। ये मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट और दाम्पत्य जीवन में कलह की ओर इशारा करती है। तो उसी समय में थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत होती है, और ये आम बात है और उसमें घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, और एक खास बात है कि ऐसे राहु रेखाएं कभी कभी इंटरकास्ट लव मैरिज को अंजाम देते हैं। दोस्तों, इंटरकास्ट और लव मैरिज के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका कि लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, अब देखिए कि कैसे उनकी दूसरे लक लाइन, यानी कि फेट लाइन, जो कि प्रमुख फेट लाइन है, वो कैसे चंद्र पर्वत से निकलकर हृदय रेखा से मिलकर अपनी गंतव्य स्थान गुरु के पर्वत, यानी कि जुपिटर माउंट तक जाता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही लकी साइन है, और ये प्यार में सफलता और सफलता में प्यार की ओर इशारा करता है। दोस्तों, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंद्र पर्वत से निकलकर एक ब्रांच फेट लाइन, यानी कि भाग्य रेखा से मिलती हुई दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि आपकी हमसफर, यानी कि जीवन साथी, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बहुत ही अच्छा साइन देख रहा हूँ, जो कि है एक मास्टरियस क्रॉस, यानी कि एक बहुत ही मंगल सूचक क्रॉस, जो कि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीचों बीच भाग्य रेखा पर बनी हुई है। दोस्तों, ऐसे क्रॉस ना कि व्यक्ति को सिर्फ धनवान ही बनाते हैं, बल्कि उनकी सुख, समृद्धि और प्रगति की ओर भी इशारे करते हैं। और दोस्तों, ये भी एक सुखी वैवाहिक जीवन की ओर इशारा करते हैं। दोस्तों, और एक बहुत ही खास बात है कि ऐसा मास्टरियस क्रॉस अपने
जीवन साथी के साथ एक बैलेंस मेंटेन करता है। यानी कि जब जीवन में कोई बाधाएं आते हैं या कुछ बात बिगड़ जाते हैं तो ये एक दूसरे की साथ निभाते हैं। दोस्तों, अब उनकी सूर्य रेखा को देखिए, जो कि सूर्य पर्वत के नीचे यानी कि अनामिका उंगली के नीचे एक त्रिकोण बनाते हैं, यानी कि ट्रायंगल बनाते हैं, जो कि उनकी मान सम्मान, प्रतिपत्ति या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर इशारा करता है। दोस्तों, अब देखिए उनकी हृदय रेखा उनकी उद्गम स्थल पर कुछ जंजीर नुमा हो गया है, यानी कि वहां पर कुछ चेन फॉर्मेशन हो गया है। तो ये उनके बचपन में कुछ सहपाठी के और इमोशनल अटैचमेंट की ओर इशारा करते हैं, और उसके साथ साथ वही उनके बचपन में कुछ स्वास्थ्य अवस्था में गिरावट की ओर इशारा करते हैं। दोस्तों, फिर आप देखिए कि उनका जो हृदय रेखा है उनकी आखिरी छोर पर एक भी का निशान है, यानी कि हृदय रेखा दो भागों में बंट जाके एक भी का सिंबल क्रिएट करता है। दोस्तों, ये सिंबल भी का सिंबल है, यानी कि विक्ट्री का सिंबल है, और दोस्तों इसे विष्णु चिन्ह भी बोला जाता है, और ये प्यार, मोहब्बत और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छा माने जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि हृदय रेखा से एक शाखा निकलकर लाइफलाइन यानी कि जीवन रेखा की ओर आती हुई दिखाई देता है। और दोस्तों, यहाँ पर आप उनकी फिंगर्स में भी देखिए कुछ आड़ी रेखाएं हैं, और दोस्तों उनकी शुक्र पर्वत में भी देखिए कैसे कुछ आड़ी रेखाएं हैं। तो दोस्तों, ऐसे रेखाएं आपकी प्रगति पर कुछ हुक यानी कि ब्रेक के तरह काम करते हैं और आपको अपनी कामयाबी हासिल करने से रोकते हैं। तो उस समय आप कुछ सावधानियां बरतें। अपनी रिश्तेदार यानी फिर अपनी यार के साथ बहुत ही सावधानी पूर्वक बातें करें और बहुत ही समझदारी से उनको डील करें। 35 से 45 साल के उम्र के बीच कुछ ऐसे इंसिडेंट आ सकते हैं जिनमें कि आपको चुप्पी साधी रहना ही बेहतर होगा। तो दोस्तों, आमतौर पर देखा जाए तो ये बहुत ही एक सक्सेसफुल और लकी ओमेन हैंड हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग हैंड एनालिसिस करने के लिए आप मेरे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। भगवान आपके जीवन को मंगलमय बनाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।